हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम देखेंगे। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है, साथ ही इस वीडियो में हम उदाहरण भी देखेंगे कि इस नियम के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही विज्ञान विषय से जुड़े ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तृतीय नियम क्या होता है, जिसे थर्ड लॉ कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यदि दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया से एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। मान लीजिए कोई दो वस्तु है, इस वस्तु के द्वारा इस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्रिया बल कहते हैं, और इस वस्तु के द्वारा इस पर जो बल लगाया जाएगा उसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्रिया बल के कारण ही दूसरी वस्तु प्रतिक्रिया बल लगा पाती है, इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ कहा जाता है। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहला उदाहरण है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। जब किसी व्यक्ति के द्वारा बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली चलाने के पश्चात गोली आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में जो व्यक्ति होता है उसे झटका लगता है, तो इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना। अगर आप नदी के किनारे पर किसी नाव पर बैठे हैं और नाव के साइड में अगर आप कूदोगे तो नाव जो है अंदर की ओर जाएगा, तो इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। अगला है, नाव खेने पर बांस से जमीन को दबाना। तो इससे जो है हम बल जमीन पर लगाते हैं, उसके बाद जमीन बांस के माध्यम से नाव को पीछे की ओर ढकेलता है। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। जब आप कुएं से पानी निकालते हो और अगर रस्सी टूट जाती है तो रस्सी में आपको पीछे की ओर झटका लगेगा, तो यह भी एक प्रकार का प्रतिक्रिया बल है। अगला है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ऊंचाई से जब आप कूदते हो तो ज़मीन पर आप एक प्रकार का बल लगाते हो, और उस बल की वजह से ज़मीन आपके ऊपर एक प्रतिक्रिया बल देता है, जिसकी वजह से आपको चोट लगता है। अगला है, रॉकेट का आगे बढ़ना। रॉकेट में जब उसका ईंधन जलाया जाता है तो ईंधन जो है ज़मीन पे फोर्स लगाता है, और उस फोर्स की वजह से जो ज़मीन है उस पर प्रतिक्रिया बल लगाती है और वह रॉकेट ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो ये हुआ न्यूटन की गति का तृतीय नियम और उसके उदाहरण।